तो हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा भारत पर भी टैरिफ लगाने की धमकियां मिलना शुरू हो चुकी है। लेकिन जब बात आती है कि क्या अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाएगा, तो ऐसे में अगर भारत से अमेरिका में एक सपोर्ट होने वाले कई सामानों की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो वह अपनी मार्केट को भारत के बिना संभाल पाने की ताकत रखता है या फिर उन्हें अंत में आकर फिर से भारत के सामने ही गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि खाने पीने की वस्तुएं और कृषि उत्पादों के मामले में भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड अमेरिका में इतनी ज्यादा है कि भारत के बिना उनका काम चल ही नहीं सकता। और खासकर बात जब राइस यानी कि चावल की आती है, तो बासमती चावल जैसे भोज्य पदार्थों के स्वाद की कल्पना कर पाना भी भारत के बिना संभव नहीं है। यहाँ तक कि दुनिया का 40 प्रथम चावल का मार्केट भारत अकेले ही कंट्रोल करता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल प्रोड्यूसर और एक सपोर्टर कंट्री है। और जिस समय दुनिया भर में भारतीय चावल की डिमांड है, अगर ऐसे में अमेरिका के द्वारा इन फूड प्रोडक्ट पर थोड़ा सा भी टैरिफ लगाई जाती है, तो इसकी ग्लोबल सप्लाई मिडिल ईस्ट, एशियाई और अफ्रीकी देशों की तरफ शिफ्ट हो सकती है। क्योंकि आप खबर में देख लीजिए कि बासमती की तो बात छोड़िए, 10 लाख टन नॉन बासमती चावल को भारत से खरीदने का प्लान लेकर इंडोनेशिया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और इंडियन राइस की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यह लोग भारतीय चावल के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन बशर्ते भारत को भी डोमेस्टिक मार्केट में इनकी कीमतों को कंट्रोल करना रहता है। इसलिए भारत भी इन देशों के एक सपोर्ट ऑर्डर को पेंडिंग में डालता जा रहा है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल फिलहाल में देखा जाए तो अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले कई सामानों पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगा दी गई है, जिससे अमेरिका के साथ व्यापार खतरे में पड़ चुका है। लेकिन अमेरिका इतने पर ही नहीं रुकने वाला है, बल्कि जिन देशों के साथ उनका व्यापार घाटा बैठता है, वे सभी देशों को टारगेट के लपेटे में ले रहे हैं। जहां यदि भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार घाटे पर नजर डाली जाए, तो अमेरिका ने भारत से लगभग 87.6 अरब डॉलर के सामानों को इंपोर्ट किया है, जबकि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट पर इतना ज्यादा निर्भर नहीं रहा है। और भारत का जो अमेरिका से ओवरऑल इंपोर्ट है, वे पिछले साल लगभग 41.8 बिलियन डॉलर ही था, यानी कि दोनों देशों के बीच कुल मिलाकर पिछले साल 129.9। लेकिन क्योंकि अमेरिका ने भारत से लगभग 87 अरब डॉलर के सामानों को खरीदा है, जबकि भारत ने इनसे केवल 41 अरब डॉलर के ही आसपास सामानों को खरीदा है, यानी कि दोनों देशों के बीच इंपोर्ट और एक सपोर्ट में काफी ज्यादा अंतर है। और लगभग 45.7 अरब डॉलर का सीधे तौर पर पिछले साल अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा हुआ है। इसी व्यापार घाटे को कम करने के लिए हाल ही में इनके द्वारा कहा गया है कि यह भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी कि भारत जितना टैरिफ इनके सामानों पर लगाएगा या भी उतना ही टैरिफ भारत के सामानों का लगाकर भारत का एक सपोर्ट अमेरिका में कम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जब से इन्होंने भारत को निशाने पर लिया है, भारत भी कोई ना कोई उपाय खोजने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार अमेरिका के टैरिफ की तलवार से कैसे बचा जा सके। लेकिन अब जो माहौल बन रहा है, ऐसे में इनके टैरिफ के तलवार से बचना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा यह निकल कर आ रहा है कि क्या अमेरिका भारत से इंपोर्ट होने वाले सामानों पर भारी भरकम टैरिफ लगा देगा, तो वे अपनी इकोनॉमी को संभाल पाएगा या फिर उन्हें भारत के सामने खुद गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि खासकर फूड प्रोडक्ट यानी कि खाने पीने की वस्तुओं के मामले में अमेरिका को भारत के सामने हाथ फैलाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो साफ साफ देख पाएंगे कि चावल जिसके बिना ना तो कोई प्रॉपर तरीके की डिश बन सकती है और ना ही इसके बिना सुबह या शाम का भोजन हो सकता है। यही चावल 7.7 अरब डॉलर का हर साल अमेरिका में एक सपोर्ट होता है। इसके अलावा समुद्री उत्पाद का एक सपोर्ट 7.1 बिलियन डॉलर, मसाले का एक सपोर्ट 4 बिलियन डॉलर, बागवानी उत्पादन का एक सपोर्ट 3.5 बिलियन डॉलर और इसी तरीके से तिलहन में 1.5 बिलियन डॉलर के खाने पीने के प्रोडक्ट्स को अमेरिका में भारत हर साल भेजता है। यानी कि आप सोच कर देखिए कि कितनी भारी भरकम मात्रा में खाने पीने की वस्तुएं हैं जो अमेरिका में भारत से भेजी जाती है। लेकिन भारत पर अमेरिका के द्वारा टैक्स लगाने से दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक संबंध की कड़ी है वह कमजोर हो जाएगी। साथ ही धीरे धीरे और जैसे जैसे यह व्यापारिक कड़ी कमजोर होगी, भारत का यह फूड प्रोडक्ट एक सपोर्ट भी उन देशों में शिफ्ट होता जाएगा जिन देशों में इन प्रोडक्ट को एक सपोर्ट करना भारत के लिए आसान रहेगा। और
टैरिफ या फिर इंपोर्ट ड्यूटी जैसा कोई भी झंझट नहीं रहेगा। फिलहाल ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका में भारत के द्वारा एक सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो हमें नए मार्केट को ढूंढना पड़ेगा, बल्कि दुनिया भर में भारत के ऑन फूड प्रोडक्ट की डिमांड सदियों से चली आ रही है और साल 2018 के बाद से लगातार दुनिया के कोने कोने के सभी देशों में अब तक बढ़ती ही गई है, जहां ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट में सबको छोड़कर केवल चावल पर भी ध्यान दिया जाए तो यह अमेरिका में सबसे ज्यादा भारत के द्वारा एक सपोर्ट किया जाता है। और अगर बाकी के प्रोडक्ट किसी तरीके से अमेरिका को दूसरे देश से मिल भी जाएंगे तो भारत जो बासमती चावल एक सपोर्ट करता है उस बासमती चावल को कोई भी देश एक सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बासमती की जो ओरिजिनल प्रजाति है वे भारत और पाकिस्तान के अलावा किसी और देश में पाई ही नहीं जाती। यही कारण है कि अमेरिका हो या फिर यूरोप या फिर अफ्रीका के देश ही क्यों ना हो, यह सभी देश भारतीय चावल के दीवाने हो चुके हैं। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस का प्रोड्यूसर और एक सपोर्टर कंट्री है, जिसके कारण दुनिया के 40 प्रथम राइस मार्केट को अकेले भारत अपने बलबूते कंट्रोल करता है। पिछले साल भारत ने अपने मार्केट में कीमतों को कंट्रोल करने के लिए राइस का एक सपोर्ट बंद कर दिया था, तो इससे दुनिया भर में खलबली मच गई थी। और अमेरिका की तो बात छोड़िए, यूरोप के जितने भी देश थे सबने भारत के सामने हाथ फैलाना शुरू कर दिया कि भारत उन्हें चावल का एक सपोर्ट चालू करे, क्योंकि भारत के द्वारा चावल का एक सपोर्ट बंद करने से इन देशों में इसकी कीमतें आसमान छूने लगी थी और भारत के अलावा कोई देश नहीं था जो सप्लाई कर सके। कि इतना ही नहीं बल्कि भारतीय चावल की डिमांड किस तरीके से है इसका अंदाजा आप इसी खबर को देखकर लगा सकते हैं कि इंडोनेशिया, जो कि एशिया का ही देश है, यहां बार बार भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भारत इन्हें 10 लाख मीट्रिक टन चावल का एक सपोर्ट करे। हालांकि भारत उन देशों को चावल एक सपोर्ट करने का ज्यादा ध्यान दे रहा था जो कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाए हुए थे, लेकिन अगर अमेरिका धीरे धीरे रिलेशन कमजोर करता है तो भारत के पास मार्केट की कमी नहीं है और इंडोनेशिया जैसे देशों में भारत का एक सपोर्ट बढ़ सकता है, जो कि अमेरिका के लिए चिंता का विषय होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को अमेरिका में चावल एक सपोर्ट घटाकर इंडोनेशिया जैसे देश में चावल का एक सपोर्ट बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय